शिक्षा और ज्ञान। शिक्षा क्या है? खंड खंड को जानना। आप जानने का प्रयास न भी करते हैं तो खंड खंड आपको नजर आ रहा है, खंड खंड को सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, गंध ले रहे हैं। और कुछ अत्यंत रुचिकर विषय जिसके प्रति आपका आकर्षण है, उसको जानने का प्रयास। लेकिन शिक्षा का मतलब होता है खंड खंड को जानना। और ज्ञान क्या है? ज्ञान है शिक्षा को नकार देना, शिक्षा की उपेक्षा कर देना, शिक्षा खंड खंड को के प्रति उपेक्षा का भाव पैदा करना, यह ज्ञान है। अब शिक्षा का क्या फायदा है? जीवन के संघर्ष में, जीवन जीने के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है, और अखंडता की अनुभूति के लिए ज्ञान जरूरी है। हम शिक्षा बाधा नहीं है, शिक्षा को जाने, खंड खंड को जाने और पुनः उसको उपेक्षित कर करके हम शून्य या आकाश को अवलोकन कर दे कि वैसा नहीं है आकाश। शिक्षा की तरह, खंड खंड की तरह आकाश नहीं है। आकाश असीमित है, ज्ञान असीमित है, अनंत है, अखंड है। और जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं वह हम कभी नहीं समझ पाते हैं कि सही है या गलत है। हमें जातिवादी व्यवस्था में रहते हैं, हम अनुभव करते हैं कि जाति व्यवस्था सही है। हम राष्ट्रीय धारा में बह रहे हैं तो हम कभी नहीं समझ पाते हैं कि राष्ट्रीय धारा गलत है। हम धर्मांधता में जी रहे हैं, हमें कभी नहीं लगता है कि हम धर्मांध हैं। हम बहते चले जाते हैं। कोई सोर्स नहीं है जो बता सके कि क्या सही है और क्या गलत है। हम पूरा जीवन एक इंजीनियर बनकर उसी क्षेत्र में खपा देते हैं, एक डॉक्टर बनकर उसी क्षेत्र में खपा देते हैं, एक खिलाड़ी बनकर के उसी क्षेत्र में खपा देते हैं। हम कभी भी आकलन नहीं करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। सिर्फ आकाश का चिंतन, सिर्फ आकाश का मनन ज्ञान की ओर ले जाता है, अखंडता की ओर ले जाता है। और उस ज्ञान से ही हम सन्मार्ग पर चलते हैं, क्या सही है और क्या गलत। हमारा क्षेत्र नहीं बदलता है। हम जातिवादी व्यवस्था में हैं तो हैं, हम धार्मिक अंधवाद की धारा में बह रहे हैं तो बहते रहेंगे, हम राष्ट्रवाद की धारा में बह रहे हैं तो बहते रहेंगे। हम बहना हमारा स्वाभाविकता है, प्रवाह में बहना हमारा स्वाभाविकता है। लेकिन उस प्रवाह में बसते हुए हमें, बहते हुए हमें शून्य का अवलोकन करता है। जितना तेजी के साथ हम शून्य का अवलोकन करेंगे, हम ज्ञानी बनते चले जाएंगे। हम जातीय धारा में बहेंगे, रचेंगे, बसेंगे, घूमेंगे, लेकिन जातिवाद का किस तरह से उपयोग करना है, कितना हमें जातिवादी होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, यह ज्ञान अखंडता की अनुभूति देता है। कितना धार्मिक होना चाहिए, कितना अंधवादी होना चाहिए, हम नहीं जानते, लेकिन वह ज्ञान बताता है कि कितना आपको धार्मिक होना चाहिए और कितना ज्ञानी होना चाहिए। राष्ट्रवाद का प्रवाह में बह रहे हैं, कितना राष्ट्रवादी होना चाहिए यह हमें ज्ञान के माध्यम से ही मालूम होता है। शिक्षा तो हमें स्वाभाविक रूप से मिलती है, उसके लिए व्यवस्था, समाज, व्यक्ति, परिवार सब आपको प्रेरित कर रहा है कि यह राष्ट्रवाद अच्छी चीज है। तो शिक्षा क्या है? जानना, और ज्ञान है न जानना। ज्ञान की, शिक्षा की उपेक्षा करना ज्ञान है। और जब आप उपेक्षा करते हैं तो आपको कष्ट होता है। जब शिक्षा के प्रवाह में बहते हैं तो आपको आनंद आता है, सुख आता है। लेकिन जब ज्ञान के प्रवाह में आप बनने की कोशिश करते हैं तो आपको दुख होता है, कष्ट होता है। लेकिन जब हम बार बार प्रयास करते हैं तो हम ज्ञानी बनते चले जाते हैं, और यह ज्ञान अलौकिक आनंद देता है।
लगता है कि शिक्षा तो हम होते ही रहते हैं, क्योंकि इंद्रियां खुली हुई है, इंद्रियों के माध्यम से हम शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन ज्ञान के माध्यम से हम पूरे विश्व को जानना, केंद्रीय विषय के रूप में अखंडता की अनुभूति को प्राप्त कर करके उसका उपयोग करना, यह महत्वपूर्ण है। तो एक पशु भी शिक्षित हो रहा है, वह भी जान रहा है खन खन को, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसलिए मनुष्य को पशुतुल्य कहा गया, जो ज्ञान से दूर हो रहा है, अज्ञानता की ओर बढ़ रहा है। तो हम सबको अखंडता की अनुभूति के लिए प्रयास करने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है, उसके लिए प्रयास करना है। और प्राचीन सभ्यताओं में ज्ञान को कैसे अर्जित किया जाए उसकी पूरी व्याख्या है, उसकी पूरा चर्चा है, पूरा ज्ञान का स्रोत का आधार को बनाया गया है। चित्रलिपि के माध्यम से, चित्र के माध्यम से उसे बताने की कोशिश किया गया है। सिंधु, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं में गुफा चित्रों के माध्यम से, तो उन विषयों को ग्रहण करते हुए आप आहिस्ता आहिस्ता ज्ञान की ओर बढ़ चलेंगे और अखंडता की अनुभूति आपका केंद्रीय विषय बन जाएगा।